जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि आसक्ति, मोह, ममता ये हमें संसार में किस तरीका से बांध देती है और हमें परमात्मा से दूर कैसे कर देती है। संसार में प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से मत करो, क्योंकि संसार जो होता है ये बंधन का कारण है। ये हमारे लिए इतना बंधन डाल देता है कि हम परमात्मा से भी नहीं मिल पाते हैं, ये अपने में बांध लेता है। तो क्यों, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है मनुष्य की आसक्ति। अगर हम किसी के प्रति आकर्षित हो गए, किसी के प्रति हमारी ममता हो गई, तो समझो हम उसमें बंध गए। तो हमें ममता किसी से नहीं होनी चाहिए, आसक्ति किसी में मत करो। ये प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत से मिला है। श्री सुखदेव जी महाराज श्री हरिगंगा क्षेत्र में बैठे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान ऋषभदेव ने विरक्त होकर वन में जाते समय अपने 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज दिया। दीर्घ काल तक भरत पृथ्वी को एक छत्र सम्राट रहे और धर्म पूर्वक उन्होंने प्रजा का पालन किया। बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। अपनी प्रजा को जाकर के देखते थे कि हमारी प्रजा में कौन सुखी है, कौन दुखी है, और दुखी प्राणियों की मदद करना, अपने पुत्र की तरह प्रजा को पालना, ये उनका धर्म था, ये उनका नियम था। बहुत अच्छे तरीके से राज्य को चलाया। उनकी पत्नी पतिव्रता एवं सुशीला थी तथा उनके 5 पुत्रों पितृ भक्ति तथा गुणवान थे। सभी सेवक सचिव महाराज भरत की सेवा में तत्पर रहते थे। परंतु मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोग तो है नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा की भक्ति। भरत स्वयं विद्वान, भगवत भक्त एवं विषयों में अनासक्त थे और अपने पिता ऋषभदेव से भी उन्हें देवी संपत्ति ही प्राप्त हुई थी। दैवी संपत्ति प्राप्त हुई थी। प्रजा पालन को पितृ आज्ञा मानकर कर्तव्य बुद्धि से वे करते थे। पितृ आज्ञा मानकर कर्तव्य बुद्धि से करते थे। वो सोचते थे कि ये मेरे बुजुर्गों का आदेश है कि प्रजा की सेवा करो, तो वो केवल वो कर्तव्य निभाते थे। लेकिन उनका मन हमेशा परमात्मा में रहता था, प्रभु में रहता था, भगवान की भक्ति में रहता था। जब पुत्र युवा हो गए तब भरत ने उन्हें राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं एकाएकी निष्परिग्रह भगवत आराधना के लिए राजधानी से दूर पुलह आश्रम चले गए। जो कल तक समस्त भोगों की गोद में कीड़ा करता था, समस्त भूमंडल का सम्राट था, वह स्वेच्छा से वन में कठोर तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। वन के पुष्प फल आदि एकत्रित कर लाना और उससे भगवान की पूजा करना, यही भरत का दैनिक जीवन हो गया। जप तप और पूजन वन में भी गए तो स्नान करने या पूजन सामग्री लाने, पूरा जीवन आराधना में बन गया भरत का। वे विवेकी थे, भगवत भक्त थे, विरक्त थे और अब इस तपस्या ने रहे सहे चित्त के मल को भी समाप्त प्रिया कर दिया। उनके मन में जो गंदगी थी वो भी भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से सारी खत्म हो गई और उनकी आत्मा परमात्मा के प्रति आकर्षित हो गई। इधर गांव वालों ने देखा ये तो कोई बहुत बड़े संत हैं, तो सभी लोग आकर के गांव वाले और महात्मा जी की सेवा करने लगे। भीड़ भाड़ इकट्ठी होने लगी तो सोचने लगे ये तो मेरी भक्ति में बाधा डाल रहे हैं। अब भरत जी ने अपना शरीर बिल्कुल एकदम निवस्त्र कर लिया। शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, मलमूत्र रंग में लपेट लिया, एक पत्थर मुंह पे रख लिया। गांव के लोग आए, देखा रहे ये तो पागल बाबा है, और सब भीड़ भाड़ वहां से खत्म हो गई। भरत जी ने मन में सोचा बाहरे भगवान अब अच्छा होगा, अब यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी तो प्रभु का भजन भी अच्छा हुआ। संयोग की बात, एक दिन भरत अपने आश्रम के पास ही नदी में स्नान करके जल में खड़े खड़े जप कर रहे थे। उसी समय अपने यूथ से किसी प्रकार बिछड़ी हुई अकेली मृगी वहां नदी में जल पीने आई। हिरनी प्यासी थी
थकी थी, गर्भवती थी, पूरा जल पी भी नहीं सकी थी कि वन में कहीं पास ही सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। शेर की गर्जना इतनी तेज थी कि भय के मारे मृगी बिना प्यास बुझाए ही घूमी और कगार पर जाने के लिए छलांग लगा दी उसने। परिणाम यह हुआ कि उस पूर्ण गर्भा हिरनी के पेट का बच्चा निकल पड़ा और नदी के जल में गिरकर प्रवाह में बहने लगा। मृगी इस धक्के को सह न सकी, वह किसी प्रकार कुछ दूर गई और अंत में एक पर्वतीय गुफा में बैठ गई, वहीं प्राण त्याग दिए उसने। जल में तप करते खड़े भरत जी ये सब देख रहे थे। मृगी के गर्भ से जल में गिरा बच्चा जब प्रवाह में बहने लगा तब उनको दया आ गई, क्योंकि संत का हृदय दयालु होता है, कोमल होता है। संत के हृदय में दया होती है। कहते हैं बिना दया का संत कसाई। जिसके हृदय में दया नहीं वो संत नहीं होता है। संतों के हृदय में बहुत दया होती है, दया के सागर होते हैं संत। भरत जी ने ये दृश्य देखा तो भरत जी को उस बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने उस समय नवजात मृग को, शिशु को उठा लिया गोद में और जप समाप्त करके उसे लेकर अपनी कुटिया में आ गए। वे उस हिरण के बच्चे को ले तो गए आए, किंतु एक समस्या खड़ी हो गई कि उसकी जीवन रक्षा कैसे हो। किसी प्रकार सतत सावधानी से भरत ने उसे बचा लिया। कुछ दिनों में मृग शिशु स्वयं तृण चरने योग्य हो गया। यहाँ तक कि सब बातें ठीक हुई। एक मृत्यु के मुख में पड़े प्राणी को बचा लेना कर्तव्य था, पुण्य था, और नदी से निकाल देने से ही वह कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता था। मृग शिशु स्वयं आहार लेने में और दौड़ने में समर्थ न हो जाए, वहां तक उसका पालन एवं रक्षा तो सर्वथा उचित थी। किंतु मन के भीतर जो माया के सेवक छिपे बैठे हैं, वे तो जीवन को बांधने का समय देखते रहते हैं। कभी के सम्राट भरत, जो साम्राज्य के वैभव का, अपने पुत्रादि का भी त्याग कर चुके थे, उनकी आसक्ति मन से सर्वथा निकाल चुके थे। वन में एकाएकी थे, अकेलेपन का गुप्त भान था मन में, और सप्ताहों तक उन्हें उस मृग शिशु का बराबर ध्यान रखना पड़ा, सावधानी से उसका पालन करना पड़ा। मोह को अवसर मिल गया। अनासक्त भरत की मृगु शिशु में आसक्ति हो गई। उस हिरनी के बच्चे में उन्हें ममतत्व हो गया। वैसे भरत जी का एक कर्तव्य था, जब वो बच्चा सियाना हो गया था उसे वन में भेज देते और अपना भजन करते। लेकिन उस हिरण के बच्चे से इतनी ममता हो गई कि वो खेलता कूदता हुआ भरत जी की गोदी में गिर जाता। तो भरत जी उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और मन में सोचते हैं इसके माँ बाप तो हम ही हैं, हम ही ने इसे पाला है, इसे हम ही को अपना माँ बाप मानता है। अब भगवान का जब भजन करते थे वो भजन की मालाएं तो कम हो गईं, लेकिन उस बच्चे में ममता बढ़ गई। अब बच्चे को हरी हरी घास लाना, अच्छे अच्छे फल खिलाना, ये उनका काम हो गया। धीरे धीरे भजन कम हो गया। मन बड़ा धूर्त है, वह अपने दोषों को कर्तव्य, धर्म, आवश्यक आदि नाना तर्कों से सिद्ध करता ही रहता है। भरत के मन ने भी उनसे कहना प्रारंभ किया, यह बेचारा मृग शावक अनाथ है, इसकी माता मर गई है, अब हम ही इसके माता पिता हैं। ये हमारी शरण है, इसका पालन पोषण हमारा कर्तव्य है। मन के दोष जहाँ एक बार अवसर पा जाते हैं, वहां फिर तरंग से समुद्र बनते उन्हें कहाँ देर लगती है। मृग शावक में भरत का मोह बढ़ता गया। वह संध्या पूजा के बीच में भी उसे उठकर देख लेते, माला जपते जपते आंखें खोल करके देख लेते कहीं चला तो नहीं गया। पूजन के पश्चात उसे आशीर्वाद देते। यदि मृग शावक वहीं वन में चला जाता तो व्याकुल होकर उसकी प्रतीक्षा करते, और कुछ देर होती उसके लौटने में तो उसके सकुशल लौटने की देवताओं से प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, ये मृग का बच्चा सुरक्षित लौट करके आए। काल तो किसी बात की परीक्षा करता नहीं। कहते हैं काल किसी बात की प्रतीक्षा नहीं करता है। भरत का भी जीवन काल समाप्त हुआ और मृत्यु का समय आया। मृग शावक जो अब मृग हो चुका था, उसने
उनसे अत्यंत प्रेम करने लगा था। मृत्यु के समय वह उनके समीप बैठा उनकी ओर ही देख रहा था। भरत भी उसे बड़े स्नेह से देख रहे थे और व्याकुल होकर सोच रहे थे, मेरे बिना यह बेचारा कैसे रहेगा। इसी दशा में उनका शरीर छूट गया। भगवान ने तो स्पष्ट बता दिया है गीता में, साम्राज्य त्यागी विरक्त शास्त्रज्ञ और ज्ञानी दीर्घ काल तक भगवदाराधना करने वाले भरत मृग शावक का चिंतन करते मरे। साम्राज्य त्यागी विरक्त शास्त्रज्ञ और ज्ञानी दीर्घ काल तक भगवान की भक्ति करने वाले भरत मृग की याद में, मृग की चिंता में प्राणों को छोड़ा। इससे उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। कहते हैं अंतमति सो गति, जो प्राणी के मरते वक्त जिस समय जो सोच होती है, जो चिंताएं होती हैं और जो मन में लालसाएं होती हैं और जो मन में चलता है, उनका जन्म हुआ वैसा ही उसका जन्म दूसरा होता है। उनका जन्म हुआ कलिंजर में एक मृगी के गर्भ से, परंतु भगवान की आराधना व्यर्थ नहीं जाती। कहते हैं भक्तों, व्यर्थ जाए तन मन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ नहीं जाता कभी नारायण का नाम। ये हमारा शरीर व्यर्थ में चला जाता है, हमारा मन व्यर्थ में चला जाता है, ये धन व्यर्थ में चला जाता है, लेकिन भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु का नाम लेकर तो देखो, ये नाम अपनी महिमा जरूर दिखाएगा। कहते हैं भगवान की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भरत को उनकी आराधना ने यह शक्ति दे दी थी कि मृग शरीर में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहे और पूर्व जन्म की बातें उन्हें याद रहें। फल यह हुआ कि जैसे ही मृग शरीर में वे चलने दौड़ने योग्य हुए, कलेंजर से भागकर अकेले ही फिर खुला आश्रम आ गए और वहां केवल वृक्षों से अपने आप सूखकर गिरे पत्ते खाकर रहने लगी। पूर्व जन्म की बातें याद बनी रही कि मैं हिरण की चिंतन में महाराज मुझे हिरण की योनि मिली। समय आने पर वहीं के पवित्र तीर्थ जल में स्नान करके उन्होंने शरीर त्याग दिया। भरत का तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण के यहाँ भी उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण तथा ज्ञान बना रहा। कहते हैं संत बीज पलटे नहीं चाहे योग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर उपजय हो संत को संत। ये पूर्व जन्म की भक्ति होती है। अगर तुमने पूर्व जन्म में भक्ति की है तो भगवान तुम्हें दूसरे जन्म में आकर के पकड़ लेगा, फिर तुमसे भक्ति कराएगा। इसीलिए उन्होंने अपने को ऐसा बना लिया जैसे वे सर्वथा बुद्धिहीन पागल हों। उन्हें बराबर भय रहता था कि बुद्धिमान एवं व्यवहार कुशल बनने से संसारिक व्यवहार में पड़कर कहीं आसक्ति न हो जाए, क्योंकि संसार के रिश्ते नाते होते हैं जो हमें बांध लेते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करने देते हैं। इसी डर से उनके व्यवहार का अटपटापन देखकर लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे, क्योंकि वो किसी से बहुत कम बोलना और हमेशा भगवान की चिंतन में अपना मन लगाए रखना। उनके पिता ने उनके मस्तक की रेखा को देखा तो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा विद्वान होगा, लेकिन उनके पिता उन्हें कोई मंत्र बताते थे तो भरत जानबूझकर वो मंत्र नहीं सुनाते थे। भरत सोचते थे कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, अगर मैंने आज इन्हें मंत्र सुना दिया तो ये कल कहेंगे कि जाओ वहां जाकर के और तुम ये काम करके आना, वो काम करके आना है। इसलिए भरत बिल्कुल पागलों की तरह भगवान की चिंतन में रहते हैं। इससे उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़ भरत पड़ गया है, यही उनका अंतिम जन्म था। उन्होंने अपने अंतिम जन्म में बहुत भक्ति की। आगे बहुत सुंदर जड़ भरत की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को सुनाई कि संसार में अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो केवल सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का भजन करो, यही साथ में जाता है। बाकी दुनिया की चीज सब यहीं पड़ी रह जाती है। संसार से प्रेम करो लेकिन ममता मत करो, संसार में बंधो नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे।